हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखो हमने चैप्टर 1 की समरी भी कर ली थी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। ठीक है, 10th क्लास के चैप्टर की। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि हमने देखो समरी भी पढ़ ली थी, लाइन टू लाइन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। लेकिन अभी मैं जो ये समरी करवाऊंगी, इस समरी से क्या रहेगा, एक तो आपको पूरी स्टोरी पता रहेगी, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि अगर एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप इस समरी में से उठा के राइट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समरी लर्न हो जाती है तो आपको पूरे बोर्ड में चाहे एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन उठा के दे, आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बाई चांस बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन दे देता है कि मतलब आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट उठा के, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, तो कुछ पॉइंट्स उठा के उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिख दोगे, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं। चैप्टर 1, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी समरी। मिसिस पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी विद अ पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। जो मिसिस पम्फ्री थी वो एक रिच लेडी थी और उनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था। शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिम, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम, और वो उसकी एक्स्ट्रा केयर रखती थी। एंड गेव एक्स्ट्रा मील टू हिम, और वो प्यार प्यार में उसको ज़्यादा ही खाना खाने के लिए दे देती थी। ट्रिकी गोट हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग। अब ट्रिकी को ना ओवर ईटिंग की हैबिट हो गई। हिज पेट डॉक्टर मिसिस हैरियट वॉन्ट हर नॉट टू गिव एक्स्ट्रा मील टू हर पेट। लेकिन जो उसका डॉक्टर था, पेट डॉक्टर था पर्सनल, वो मिस्टर हैरियट जो थे, उनका नाम था, उन्होंने मना किया था मिसेस पम्फ्री को कि इसको एक्स्ट्रा मील मत दिया करो। एट दैट टाइम ट्रिकी वॉज सीमिंग टू ब्लोट लाइक अ स्वोलन सॉसेज। और ऐसे ज़्यादा खाना खा खा कर किसी भी टाइम उसको खाने के लिए दिया और वो उसने खाना खा लिया, तो जो ट्रिकी है एक ब्लोट फूल गया, बिल्कुल स्वोलन सॉसेज जैसा बन गया। जैसे सॉसेज होते हैं मीट की, एक डंडी टाइप में होते हैं, और जैसे वो फूल गई हो वैसा हो गया। ही गोट वरीड अबाउट हिम। अब उसके डॉक्टर को भी उसकी चिंता रहती थी। एंड सून ही रियलाइज्ड दैट ट्रिकी कुड हैव सम सीरियस सर्कमस्टेंसेज। उसको पता था कि इस ट्रिकी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसिस पम्फ्री अबाउट द चेंजेस इन हिज डाइट एंड एक्सरसाइज। उसके लिए उस मिस्टर हैरियट ने मिसिस पम्फ्री को कहा कि इसकी डाइट में और एक्सरसाइज में चेंजेस कर दो, इसकी डाइट कम कर दो और एक्सरसाइज को बढ़ा दो ताकि ये फिट हो जाए। बट मिसिस पम्फ्री डिड नॉट फॉलो द सेइंग ऑफ मिस्टर हैरियट। लेकिन मिसिस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट की कही हुई बातों को फॉलो नहीं किया। एंड मिस्टर हैरियट गॉट कॉल फ्रॉम द मिसिस पम्फ्री। और थोड़े ही दिनों में मिस्टर हैरियट को कॉल आई मिसिस पम्फ्री की। ट्रिकी रिफ्यूज्ड फूड एंड चॉकलेट्स। टिक्की ने खाना खाना भी छोड़ दिया और चॉकलेट खाना भी छोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा था वो। ही हैड टीयर्स इन हिज आइज। उसकी आंखों में आंसू थे बस। मिस्टर हैरियट कम विद इन फ्यू मिनट्स एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन। मिस्टर हैरियट कुछ ही मिनटों में वहाँ पर आ गए और उसको हॉस्पिटल ले गए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। मिस्टर हैरियट alter his meal and when he felt better left him with अदर डॉग्स टू प्ले। उसने उसकी मेल को अल्टर कर दिया, और जैसे उसको एक दो दिन में थोड़ा ठीक लगने लगा, उसने उसको दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ दिया खेलने के लिए। आफ्टर सम डेज बिकॉज ऑफ प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज, और जिसकी वजह से उनके साथ खेलने की वजह से उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज भी होती थी और उसको खाना भी प्रॉपर ही मिलता था। तो ट्रिकी फेल्ट गुड। अब ट्रिकी को अच्छा लगने लगा। नाउ ही इज़ मसल्ड एंड गुड फिगर्ड डॉग। अब वो मसल हो बन गई उसकी और गुड फिगर हो गया उस डॉग का। आफ्टर 2 वीक्स मिस्टर हैरियट मेड अ कॉल टू मिसिस पम्फ्री टू कलेक्ट हिज डॉग। और 2 वीक्स के बाद मिस्टर हैरियट ने मिसिस पम्फ्री को अपना डॉग यहाँ से ले जाने के लिए कॉल कर दी, ठीक है। तो ये हमारी जो समरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और आई थिंक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। लैंग्वेज लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो रहा है, मोस्टली सारे ही क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट
तरीका है। अगर क्वेश्चन आंसर एक बार रिवाइज करने के बाद एक बार समरी भी आप रिवाइज कर लो, कितने भी मार्क्स का, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे 5 का, चाहे 2 का, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।